बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की जिंदगी में रिज्क, बरकत और दौलत का मसला हमेशा से रहा है। आज के डिजिटल जमाने में लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक और व्हाट्सएप पर ऐसे नंबर्स, कोड्स और तोतकाए शेयर करते रहते हैं जैसे 112211 और कहते हैं कि इसे पढ़ो, लिखो, तस्वीर बनाओ या मोबाइल के वॉलपेपर में लगाओ, फिर पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन इस्लाम इस सोच को सपोर्ट नहीं करता। इस्लाम हमें सिखाता है कि रिस्क किसी नंबर, फॉर्मूला, कोड या मैथमेटिकल सीक्वेंस से नहीं बढ़ता, बल्कि रिस्क अल्लाह के हुक्म से मिलता है। अल्लाह ही वाहिद रिस्क देने वाला है और जब वो देना चाहता है तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि कहां से आता है। बिस्मिल्लाह एक पाक और बरकत वाला लफ्ज है जो हर अमल को बेहतर बनाता है। लेकिन बिस्मिल्लाह को नंबर्स के साथ जोड़ना या उसे फाइनेंशियल मैजिक की समझना, यह अकीदा गलत है। हमारा यकीन सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। हमें तवक्कुल, दुआ, हलाल मेहनत, सच्चाई और सब्र के जरिए दौलत हासिल करने का हुक्म दिया गया है। नबी ने फरमाया, रिज्क अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, बंदे को सिर्फ मेहनत और दुआ का हुक्म है, यानी शॉर्टकट नहीं, मेहनत। अगर कोई कहे कि बस इस नंबर को पढ़ो और पैसा बढ़ जाएगा, तो समझ लो कि या तो वो गैर इल्मी बात कर रहा है या लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इस्लाम इल्म, यकीन और हिकमत का दीन है, अंधे अकीदे का नहीं। पैसा तब बढ़ता है जब दिल में शुक्र हो, आदत में ईमानदारी हो और जिंदगी में हलाल रोजी हो। इसलिए पहले अकीदा ठीक करो। रिज्क का दरवाजा सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी नंबर के पास नहीं। बहुत लोग पूछते हैं, आखिर पैसा बढ़ता कैसे है, बरकत कैसे आती है, क्या कोई नुस्खा, कोड या सीक्रेट नंबर है? जवाब साफ और सीधा है। इस्लाम में कोई फाइनेंशियल कोड नहीं। इस्लाम ने हमें वाज़ेह तरीका बताया है। हलाल मेहनत, दुआ, तवक्कुल, सदका, शुक्र और अखलाक। जब इंसान इन चीज़ों पर अमल करता है तो अल्लाह उसके रिज्क में इजाफा करता है। ये इजाफा सिर्फ रकम का नहीं होता, सुकून, सेहत, इज्जत और घर की खुशहाली भी रिज्क ही है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो इस्तिगफार को लाजिम कर ले, अल्लाह उसकी तंगदास्ती दूर कर देता है। यानी जब इंसान रोजाना दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहे तो मुश्किल दरवाजे टूट जाते हैं और रिज्क की राहें खुल जाती हैं। इसी तरह सदका रिज्क को बढ़ाता है, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। अल्लाह नियत को देखता है, रकम को नहीं। आज के जमाने में हम बड़े कैलकुलेशंस पर यकीन रखते हैं, मगर रब की रहमत कैलकुलेटर से ज्यादा पावरफुल है। आप चाहें तो 1000, 122,000, 131 लिख कर रखें, तस्वीर बना लें, मोबाइल पे लगा लें, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना कुरान ना नबी ने कभी पैसा बढ़ाने के लिए कोई नंबर बताया। ये सब सिर्फ वायरल ट्रेंड्स हैं। रिस्क इल्म से बढ़ता है, बिजनेस स्किल्स, बजटिंग, प्लानिंग, मेहनत और डिसिप्लिन से। रिस्क बरकत से बढ़ता है, हराम से बचने, हलाल खाने और अल्लाह का शुक्र अदा करने से। इसलिए असली फॉर्मूला ये है, अल्लाह पर यकीन करो, दुआ करो, मेहनत करो, सदका करो, अखलाक रखो। ये गारंटीड तरीका है और यही इस्लाम का असल पैगाम है। रिस्क शॉर्टकट से नहीं, यकीन से मिलता है। अब सवाल उठता है, अमल का तरीका क्या हो, कब करें, कैसे करें? सुन्नत के मुताबिक सबसे पहला स्टेप है, सुबह उठकर वुधू करो, बिस्मिल्लाह पढ़कर दिन शुरू करो। फिर 100 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो और रिज़्क़े हलाल की दुआ करो। या रज़्ज़क़, मुझे हलाल और बरकत वाला रिज़्क अता फरमा। यह आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद अमाल है। इसके बाद रोजमर्रा जिंदगी में प्रैक्टिकल स्टेप्स लो, बजट बनाओ, कर्ज कम करो, ज़या खर्ची छोड़ो, स्किल सीखो, वक्त की कदर करो। हर जुमा के दिन छोटा सा सड़का जरूर दो, 10 रुपए भी चलेंगे, क्योंकि सड़का मुसीबत रोकता है और रिस्क बढ़ाता है। घर में झगड़ा, हसद, धोखा, बेवाफाई और नाशुक्री बरकत को खत्म कर देती है। इसलिए जिंदगी में सुलह,
सकून, इखलाक और शुक्र पैदा करो। जब घर में मोहब्बत होती है तो पैसा कम होने के बावजूद सुकून होता है, और जब सुकून होता है तो अल्लाह बरकत भेजता है। याद रखो, पैसा डबल होना मकसद नहीं, पैसा हलाल और फ़ायदेमंद होना मकसद है। अगर अल्लाह चाहे तो आपको कम मेहनत से भी ज्यादा देता है, और अगर ना चाहे तो करोड़ों रुपए भी बेकरार कर देते हैं। इसलिए किस्मत, रिज्क और नौकरी को नंबर्स के हवाले मत करो, अल्लाह के हवाले करो। दिल से बिस्मिल्लाह कहो, हर फैसला दुआ के साथ लो, और मेहनत ईमान के साथ करो। 1000, 122,000, 111 हो या कोई और नंबर, ये सिर्फ तसल्ली का ड्रामा है। असल राज यकीन, सब्र, नमाज, सदका और हलाल मेहनत में है। अल्लाह जब देता है तो इज्जत के साथ देता है। बस दिल अल्लाह से जुड़ा रखो।